नाम? अभी मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और महाराज जी के ज़रिए से जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी की गई है, मैं उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ। और जो भी बातें उन्होंने उसमें बोली हैं मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़, वो बातें सरासर गलत हैं। और मैं यहाँ पर सभी धर्म गुरुओं से, अपने भाइयों से और पूरे हिंदुस्तान की जनता से, सभी धर्मों की जनता से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस तरह के बयान जो लोग भी देते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के जो मोहब्बत प्यार का, हमारे भाईचारे का जो माहौल है, उसको बर्बाद करना होता है। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे के धर्म गुरुओं का, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने किसी ना किसी तरह से, जो अब हम देखते हैं तो हर मजहब के धर्म गुरुओं ने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन का, शांति का, भाईचारे का पैगाम दिया है। हम सब चूंकि उनके नाम लेवा हैं, मुसलमान हैं, तो मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं। हमारे दूसरे बिरादरान वतन हैं, वो अपने अपने धर्म गुरुओं को फॉलो करते हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी कि अगर हम अपने धर्म गुरुओं से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनसे हम सच्चा प्यार करते हैं, तो सभी का ये संदेश है कि हम एक दूसरे का आदर करें, उनका सम्मान करें। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म गुरुओं के खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी ना की जाए, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा नाम फरहान सिद्दीकी है। देखिए, प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान, देश का ही नहीं दुनिया का भी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्यारे नबी सभी के नबी हैं। अब ये जो कुछ पाखंडी बाबा हैं, जैसे यति नरसिम्हानंद सिंह, इन्होंने जो प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर मुसलमान के अंदर गुस्सा है। हर जगह देश के कोने कोने में FIR दर्ज की जा रही हैं। लेकिन पुलिस ने सिर्फ केवल 302 जो नई BNS की धारा है, उसके तहत मामला दर्ज कर लिया। मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से है, योगी सरकार से है। क्या ये जो धारा BNS 302 लगाई गई है, क्या प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ ये बहुत जो धारा है, ये काफी है? ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। उनके ऊपर और धाराएं लगाई जाएं। धारा 299, धारा 352 लगाई जाए। इसके अलावा और जो भी धाराएं बनती हैं, वो सभी यति नरसिम्हानंद के ऊपर लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या इस तरीके से वो विश्वास हासिल कर पाएंगे देश की जनता का? क्या मुसलमानों का खास तौर से विश्वास हासिल कर पा सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, जैसे अभी ये सलमान अजहरी हैं, उन्होंने भी कुछ विवादित बयान दिया था, उन्हें जेल करा दी गई, काफी टाइम से अंदर हैं। तो क्या ऐसा ही यति नरसिम्हानंद के ऊपर भी क्या सख्त धाराएं लगाकर उनको जेल में नहीं डाला जा सकता था? जनता का तो यहां तक कहना है कि केवल उनको बचाया जा रहा है, उनको केवल जेल में डालकर बचाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर कोई भी इस तरह की संगीन धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कि उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई जाए और सबक सिखाया जाए कि आने वाले वक्त में भी कभी कोई प्यारे नबी की शान में या किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के ऊपर ऐसी सख्त टिप्पणियां ना करें, आपत्तिजनक टिप्पणियां ना करें, ताकि देश का माहौल खराब ना हो। यह सीधा सीधा सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाली बात है। इनके ऊपर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का जो धारा बनती है वो भी लगाई जानी चाहिए और इस मामले को इसी रफा दफा नहीं करना चाहिए। मेरा नाम मुशाहिद खान है। मैं भी ब्लॉक में रहता हूँ, यहाँ चांद मस्जिद के पास में। देखिए, यतीनंदन जो इन्होंने महाराज ने जो बोला है वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और हुजूर साहब की ज़िंदगी के बारे में पहले वो पढ़ें, उसके बाद इस टाइप की बातें करें। उनकी अगर पढ़ लेंगे ना तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। देखिए, और जितने भी अवतार और अपना ये जो नबी आए हैं, इन्होंने किसी एक के लिए हिदायत नहीं दी, उन्होंने पूरे दुनिया के लिए, सारे मुल्क में सभी टाइप के धर्मों के लिए, यानी एक तरह से प्रार्थना दुआ की है। कभी वो नबी हमारे खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं चाहते थे, वो दुनिया में सभी के लिए अमन चैन चाहा है उन्होंने। उनकी जिंदगी में पढ़ेंगे तो इस टाइप के लोग कभी नहीं बातें करेंगे। और देखिए, जितने राम हैं, कोई खाली एक हिंदू भाइयों के थोड़ी राम है, वो तो सभी के हैं। जितने भी अवतार आए उन्होंने कोई ना कोई मैसेज दिया है
और उस मैसेज में बहुत बड़ी बात निकलती है, जो एक सुधार के बारे में बातें होती हैं सारी समाज में जिस टाइप की होती हैं। तो इस टाइप की बातें किसी भी आदमी को नहीं करनी चाहिए, और सरकार ने जो इन पर धारा लगाई है सिर्फ ये खाना पूर्ति है। ऐसी धाराएं लगाएं जो जायज, जो बनती हैं, जो दूसरी बार किसी भी धर्म का आदमी इस टाइप की हिम्मत ना कर सके किसी दूसरे के बारे में नुकसान, यानी धर्म के लोगों के बारे में नुकसान पहुंचाने की बात कर सके। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि इसके बारे में सख्त से सख्त धाराएं लगाई जाएं, जो एक मिसाल बन सके, आगे कभी कोई ऐसी जरूरत ना कर सके। मैं मुन्ना खान, मंडावली बी ब्लॉक से। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के चहेते, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। तो अभी एक शख्स ने, मैं उसको संत महात्मा नहीं कहूँगा क्योंकि पाखंडी बाबा है, बेकार आदमी है जो, तो इस वजह से उसने उनके बारे में कुछ टिप्पणी की है, निंदनीय टिप्पणी है, जिसकी जितनी निंदा की जाए काम है। और मैं इसको इस वजह से नहीं कहूँगा संत महात्मा, कि उन संत महात्माओं का अपमान होगा जिन्होंने देश में शांति के लिए, समृद्धि के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। तो इस कारण से मैं इसको संत नहीं कहूँगा। ये पाखंडी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसने अपनी दुकान खोली हुई है जिसको ये चलाता है, बस ये। मेरा नाम इमरान अजीम है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मंडावली में मुकीम हूँ, यहीं पर रहता हूँ। अभी महाराज का बयान जो आया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी मुसलमान पैगंबर इस्लाम के बारे में कोई भी बात गवारा नहीं करेगा, चूँकि पैगंबर इस्लाम से हमें बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह अक़ीदत है, वो हमारा मज़हब है, उनसे ही हम सब कुछ तालीम लेते हैं। लेकिन ये जिस तरह का बयान दे रहा है या जिस तरह की बातें कर रहा है, ये निहायत घटियापन, निहायत ज़लालत की हरकतें कर रहा है। इसको इन चीज़ों पर इसकी निंदा करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान देने के बाद आज़ाद है, इसकी आज़ादी ख़त्म होनी चाहिए। मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैं मंडावली में रहता हूँ। अभी हम सभी को पता चला है कि गाज़ियाबाद के एक पाखंडी बाबा जो अपने आप को संत और महाराज कहलाते हैं, उन्होंने हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। और उनको जो है इस तरह की बात कहने की कैसे हुकूमत जो है और जो है सरकारें जो है इजाज़त दे रही हैं, या उनको जो है क्यों नहीं उस पर लगाम लगाया जा रहा है। सभी को ये समझना चाहिए कि हमारे नबी के जो मानने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान से बाहर हैं। हमारे मुल्क की, हमारे देश की छवि जो है बाहर मुल्कों में क्या रहेगी, लोग हमारे मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे कि ऐसे लोगों को इजाज़त दी जाती है इस तरह की बातें करने की। ये बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। हम सभी का, पूरे देश के लोगों का शर्म से जो है हमारी जो है निगाहें और सर गिर जाता है इस तरह की जो है बातें करने से। और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की बातें ना करें। सज्जाद अली ज़ैदी, बी ब्लॉक मंडावली से बोल रहा हूँ। ये जो कुत्ते ने बकवास की है ना, इस हरामजादे के सामने 7 साल के जूते मारे हैं कुत्ते को। ये हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अगर इसके अंदर हिम्मत है तो सामने आगे बोले, इसकी जबान खींच लेंगे पकड़ करके जहाँ से निकला है। मैं गुजर नहीं इस जबान को। इसको शर्म नहीं आती है कि किसी भी अवतार के सामने हर अवतार की इज्जत करनी चाहिए। हर अवतार सबके, एक अवतार ही सब अवतार सबके अवतार हैं, सब उनकी इज्जत करना चाहिए, सबको उनको मान सम्मान कहते हैं। अबे बेवकूफ़ की औलाद, अगर तुझे इतनी तकलीफ थी तो मुझे बता फिर तकलीफ क्या पहुंचे उन्होंने। एक रसूल की शामिल तो गुस्ताखी कर रहा है, कमीन कुत्ते मलाउन स्वर, तो शर्म नहीं आती तेरे को? बगैर इंसान डूब के मर जाए तेरे अंदर शर्म, हरामजादे कुत्ता सारा कमीन। ऊपर वैसे आदमी सारे नाम भी लेना पसंद नहीं करता कमीन इंसान का। इसलिए लालच को लालच 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 बनने से महाराज सब तेरी साले की सब। सज्जाद अली ज़ैदी, मंडावली बी ब्लॉक। मैं ये एक बात बतानी भूल के था पहले, मैं आपको, मुझे बात में ध्यान आया कि देखो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान के साथ साथ मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ और अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ।
दूसरी ये कि मैं 21 साल तक रामलीला कमेटी चलाता रहा हूँ। 21 साल में रामलीला कमेटी चलाई है, इसके सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। अगर कोई भाई कोई साहब को देखना चाहते हैं वो देख लें। लेकिन ऐसे जो दलील कुत्ते इंसान हैं, ये हमें आप में फूल डालना चाहते हैं। हमारा जो यह है हिंदुस्तान, ये एक गुलदस्ता है, इसमें सब तरह के फूल खिले हुए हैं और सबके सब एक गुलदस्ते के अंदर बंधे हुए हैं। लेकिन ये ऐसे ऐसे कमीन दलील इंसान जो है, ये हमें बांटना चाहते हैं। हम इन ये कुत्तों से ऐसे बटने वाले हैं, भोगते रहे। लेकिन हमारा जो प्यार है वो बड़ा रहेगा। हमारे यहाँ आज भी हमारे बिबरों के अंदर मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, इमाम बाड़ा, हर चीज़ मौजूद है। उसका ये है कि हमारे यहाँ इस बात का वो है कि हम सब एकदम मुट्ठी बांध के रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। हमारे यहाँ आज भी कोई हिंदू या मुसलमान का सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई आज तक इस तरह की बात ही नहीं हुई। हमारे बिलों को 50 साल हो गए बसे हुए, आज तक भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं। और मुझे इस बात के ऊपर फख्र है और मैं इस बात को बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि ये पूरी जमुना भर के अंदर हमारा वाहिद ब्लॉक है, बी ब्लॉक, मंडावली फाजिलपुर, जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही ब्लॉक के अंदर मौजूद है। या मुझे कुछ साबित कर दे कि जहाँ पे चारों चीज़ें मौजूद हों। हमारे यहाँ क्रिश्चियन नहीं थे, वरना हमारे यहाँ गिरजाघर भी होता। मैं ही चाहता हूँ कि हम सब मिलके रहें और ऐसे कुत्तों के बहकावे में ना आए। शैतान है, जो शैतान जो है वो बहकाता है और इस पर लाहौर पढ़नी चाहिए, लाहौर वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, दफाओ शैतान। मेरा नाम साबिर अली है और मैं अपने सज्जाद अली जैदी साहब का चेला हूँ, बी ब्लॉक मंडावली से। हमारे गुरु ने हमें ये समझाया है कि हर धर्म का सम्मान करो। हम हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन ये नरसिम्हानंद जो पुजारी है या ढोंगी बाबा है, इस कुत्ते ने एक बयान और दिया है जो शायद आजकल में सामने आ जाएगा, लोगों को भी मालूम नहीं है। ये कुत्ता कहता है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ, मैं इस्लाम को खत्म करने के लिए काम करता हूँ और मैं खत्म कर दूंगा। इस कुत्ते की औकात है कि इस्लाम को खत्म कर देगा? अबे इस्लाम को खत्म तो आज तक कोई नहीं कर पाया, तू कौन है, किस खेत की मूली है? अगर कुत्ते तेरे में दम है तो पब्लिक के बीच में आके बात कर। अभी जो हमारे गुरु ने कहा जबान खींच लेंगे, तेरी जबान ही नहीं मिलेगी, कहा वापस में नहीं जाएगी। साले तेरे को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि ऐसा बयान देता है जो देश हित में नहीं है। तेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आतंकवादी असली में आतंकवाद का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके बारे में वो ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसे आदमियों के लिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। ये साला कुत्ता ही रहेगा।